और देखिए फिर से आपके सामने हम लेकर आए हैं सारा अपडेट इस वॉर का जो ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच हो रही है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर का ऐलान कर दिया गया है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने ऐलान किया है आज रात इजरायली अहंकार का अंत। यह कहा उन्होंने। अली रेजा अराफी ने एक्सपोज किया है, नेतन्याहू को बताया मुख्य टारगेट और कहा है कि आज रात इजरायली अहंकार का अंत कर देंगे। आज ही सुप्रीम लीडर बने अराफी और उन्होंने एक्स पर नेतन्याहू को चुनौती देते हुए कहा है कि हम आज रात इजरायली अहंकार का अंत कर देंगे। तो ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने ऐलान किया कि आज रात इजरायली अहंकार का अंत कर देंगे। उन्होंने यह तस्वीर पोस्ट की एक्स पर और लिखा टारगेट लॉक्ड फॉर टुनाइट। नेतन्याहू को वो अपना टारगेट बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने इनको लॉक कर लिया इस टारगेट को और आज हम इसका अंत कर देंगे, ये उन्होंने कहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। देखिए इराक पर ईरान ने फिर हमला किया है। इरबिल बेस पर ईरान ने अटैक किया है। यूएस आर्मी के बेस पर मिसाइल हमला किया है। तो इराक पर यूएस बेस पर इरबिल में अटैक किया है ईरान ने। तो ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत हो चुकी है। इजराइल और अमेरिका के बम इतनी आसानी से खामनेई के करीब पहुंच जाएंगे, इसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। इस ज्वाइंट एक्शन में न सिर्फ खामनेई बल्कि उनके परिवार के भी कई सदस्य मारे गए। टॉप लीडरशिप का सफाया हो गया है। खामनेई ईरान के सर्वोच्च लीडर थे। ईरान में जितनी सुरक्षा उनके इर्द गिर्द थी उतनी शायद ही किसी के पास हो। और ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट्स खामनेई में महल तक कैसे पहुंचे, इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया और सबसे बड़ा सवाल खामनेई की लोकेशन मोसाद और सीआईए के हाथ लगी कैसे। तो टीवी 9 की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में एक एक डिटेल देखिए। ऐसे सबूत हैं जिससे इस बात की तस्दीक होती है कि खामेनेई जिंदा नहीं है। सर ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि इस वक्त हमारे पास ऐसे सबूत हैं कि हम जिसे पेश करके ये बता दें कि खामेनेई जिंदा नहीं है। ये हमले सुबह 9:45 पर हुए। हमले के वक्त खामनेई अपने घर में मौजूद थे। खामनेई के साथ ईरान की टॉप लीडरशिप भी थी। अमेरिका इजराइल को लेकर सीक्रेट बैठक जारी थी। इसी दौरान 30 से ज्यादा बम गिराए गए। रिपोर्ट्स में दावा है कि अमेरिका और इजराइल कई दिन से हमले के लिए तैयार थे। उन्हें सिर्फ इंतजार था तो खामनेई की सटीक लोकेशन और सही वक्त का, जिसके लिए मोसाद ने अपने पूरे नेटवर्क को ईरान में एक्टिवेट कर दिया था। मोसाद के साथ सीआईए ने भी इंटेलिजेंस इकट्ठा करना शुरू कर दिया। खुफिया जानकारी थी कि खामनेई अपने महल में सीक्रेट मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें ईरान के कई टॉप लीडर शामिल होंगे। ये मीटिंग सुबह 9 बजे के आसपास शुरू होगी। दावा है मीटिंग के दौरान ही 9:45 पर हमला किया गया। करीब 30 सेकंड में 30 बम गिराए गए, जिसमें खामनेई समेत 30 से ज्यादा कमांडर मारे गए। और देखिए अमेरिका ने नष्ट किए ईरान के 9 जहाज। ये जानकारी ट्रंप ने खुद दी है सोशल मीडिया पर पोस्ट करके। कई जहाज नष्ट किए हैं और कई डुबो दिए हैं, ये ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे पोस्ट किया है। आई हैव जस्ट बीन इन्फॉर्म्ड दैट वी हैव डिस्ट्रॉयड एंड संक 9 ईरानियन नेवल शिप्स, सम ऑफ देम रिलेटिवली लार्ज एंड इंपॉर्टेंट। देखिए ये ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे जानकारी दी गई है कि हमने ईरान के 9 शिप या तो बर्बाद कर दिए हैं और डुबो दिया है, और ये ईरान के लिए इनमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यानी कह रहे हैं कि हमने ईरान पर एक बड़ा हमला किया है और ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो बाकी बचे हैं हम उनके पीछे जाएंगे, तो ईरान के बचे जहाजों पर हमला करेंगे, ये कहा है उन्होंने। लेकिन फिलहाल इजराइल और अमेरिकी वायुसेना लगातार संपर्क में थी। सबसे पहले इजराइल के अलग अलग एयरबेस पर मौजूद अमेरिका के F-22 रैप्टर और F-35 फाइटर जेट और इजरायली F-35 ने उड़ान भरी। इसके बाद इसके साथ ही आप देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन भी वॉर रेडी हो गया। यहां से भी F-35 फाइटर जेट और F-18 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। रिपोर्ट्स की माने
तो इस ऑपरेशन में 200 से ज्यादा फाइटर्स शामिल थे। कुछ फाइटर जेट्स ने ईरानी सेना के ठिकानों का रुख किया तो कुछ खामनेई के महल बैत रहबरी के लिए रवाना हो गए। इन फाइटर जेट्स ने ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम और रडार की तरफ फेक सिग्नल भेजे, जिससे ईरानी ऑपरेटर भ्रमित हो गए। उन्हें लगा कि रडार में कुछ तकनीकी दिक्कत है, जिसके बाद ये फाइटर जेट खामनेई के महल बैत रहबरी पहुंचे, जहां खामनेई की ईरानी टॉप लीडरशिप के साथ एक सीक्रेट मीटिंग वो कर रहे थे। ये मीटिंग परिसर में बने एक बंकर में जारी थी। हालांकि बंकर यहां बने सबसे कम सुरक्षित बंकरों में शामिल था, जिसके बाद इजरायल और अमेरिकी फाइटर जेट्स ने यहां GBU बंकर बस्टर बॉम्ब से भीषण बमबारी की और इसके अलावा यहां मिसाइलें भी दागी, जिससे पूरा परिवार तबाह हो गया। नंबर एक साथ कई लीडर एक ही जगह पर मौजूद थे, ऐसा मौका शायद ही कभी मिलता। नंबर 2, ईरान को उम्मीद थी कि पिछली बार की तरह हमला रात में होगा। दिन में स्ट्राइक के लिए ईरान बिल्कुल भी तैयार नहीं था। IRGC अमेरिका से लंबी जंग की तैयारी कर रहा है। ऐसे में जरूरी है अपने कमांडर्स को सुरक्षित रखना, जिसके लिए IRGC ने अपनी बैठकों की जगह बदल दी है। IRGC कमांडर नागरिक प्रतिष्ठानों में सीक्रेट बैठकें कर रहे हैं। ईरान में बड़े नेताओं और सैन्य अधिकारियों को अलग अलग जगहों पर शिफ्ट किया गया है। इन्हें देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हाई सिक्योरिटी इलाकों में भेजा जा रहा है। अमेरिका ने ईरान को बातचीत में उलझा कर रखा। IDF ने IRGC के कमांडर्स और नेताओं के मोबाइल पर मैसेज भेजे। मैसेज में IRGC के नेताओं को सरेंडर या बगावत करने के लिए कहा गया। ईरान की लीडरशिप आश्वस्त हो गई कि अभी हमला नहीं होगा। इस बीच इजरायल और US की इंटेलिजेंस खामनेई के ठिकाने को लगातार ट्रैक कर रही थी। जिस दिन खामनेई बंकर से बाहर आए, उसी दिन ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया।